हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम एसएससी जीडी का जैसे कि वैकेंसी आया हुआ है, कुल देखिए 24,369 पोस्ट। अब सोचिए इतने बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है, वो भी एसएससी जीडी। इसके अंतर्गत एसएसबी में भर्ती आए हैं, उसके बाद बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, इन सभी में मतलब टोटल मिला के पोस्ट है 24,369 पोस्ट। इन सभी मतलब पोस्ट में भर्तियाँ की जाएंगी। तो बहुत बड़ा वैकेंसी है, इसका आप लोग को लाभ उठाना है। तो उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस मतलब एसएससी जीडी से ही संबंधित मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सबका जो प्रैक्टिस सेट वो करवाएंगे। तो आज हम साइंस के लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम जानेंगे, पहचानने सीखेंगे कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है ना। तो इससे हम पहले एक पेज ले लेते हैं, उसमें समझाएंगे ताकि आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ मान लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो क्वेश्चन बता रहे हैं सबको आपको ध्यान में रखना है ना। हाइड्रोकार्बन ये दो तरह का, एक संतृप्त एक असंतृप्त, है ना। तो अब संतृप्त में आएगा एन, लास्ट में वर्ड के लास्ट में आएगा एन, और असंतृप्त में आएगा इन या आइन, इन या आइन। जिस तरह अगर हम लिख रहे हैं मीथेन, क्या लिख रहे हैं मीथेन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस समय एन 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 आ रहा है सुनने में लास्ट में। तो जिसमें भी एन सुनने में आएगा लास्ट में समझ लिया हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जिसमें इन जैसे प्रोपीन, एथीन, बेंजीन, इन इन आ रहा है ना। जैसे उसके बाद आइन वाला में ब्यूटाइन, है ना। तो आइन या इन अगर शून्य में आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर एन आएगा तो समझ लीजिएगा संतृप्त है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मीथेन में क्या आ रहा है साउंड सुनने में, तो एन आ रहा है लास्ट में। प्रोपलीन में इन आ रहा है, उसका एसिटिलीन में इसमें भी इन आ रहा है, ब्यूटाडाइन में इसमें आइन आ रहा है। क्या आ रहा है, आइन। तो हम पहले ही बता दिए इन या आइन, अगर ये दोनों आएगा समझ लीजिएगा असंतृप्त है। अगर एन आएगा तो हम ये भी बताइए ना, एन आएगा तो संतृप्त, एन आएगा तो संतृप्त, इन या आइन आएगा तो असंतृप्त। यहाँ पे हमको संतृप्त चुनना है। संतृप्त में एन किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, मीथेन में एन आ रहा है। तो मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ। इसके अलावा ये सभी असंतृप्त है। आपको इस तरह से चूज करना है और समझना है, और ये ट्रिक को आप याद रखिएगा। एन आएगा तो संतृप्त, किसके बीच के सिंगल बॉन्ड होगा, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे असंतृप्त में। असंतृप्त में पहचाने कैसे, इन या आइन आएगा तो असंतृप्त है, एन आएगा तो संतृप्त। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन का सूत्र भी याद रखिएगा, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, CH4। क्या, CH4। और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, है ना। तो हम प्रीवियस ईयर से ही साइंस के क्वेश्चन को लेके आए हैं, और उसी पे आधारित सभी प्रश्न को हम कराएंगे, वो भी विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, राजस्थान में रावत भाटा, राजस्थान में रावत भाटा। उसके बाद गुजरात में बता दिए काकरापारा, काकरापार, गुजरात में काकरापार, कर्नाटक में कैगा, कर्नाटक में कैगा, ये कैगा है, कैमा मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कैगा गो है कैगा। अब महाराष्ट्र में तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर। ये सभी बातों को आपको याद रखना। रावत भाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे काकरापार पूछ रहा था, ये गुजरात में है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुडनकुलम वो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है कि सिन्नेवार किसका अयस्क है। तो बता दे सिन्नेवार, ऑप्शन में दे रखा चांदी, सोना, तांबा, पारा। तो सिन्नेवार किसका अयस्क है, पारा का। किसका अयस्क है, पारा का, Hg। इसका सिंबल है Hg, और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। इसको भी आपको याद रखना। पारा एकमात्र अधातु है, एकमात्र धातु है, अधातु नहीं, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप है ही, पाप हो गया, ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अधातु है पारा। एकमात्र अधातु, एकमात्र अधातु, धातु तो पारा हो गया, लेकिन अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। एकमात्र अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु है पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। चींटी हुआ, बिच्छू हुआ है, इस सब के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथोनोइक अम्ल। और उसके बाद लैक्टिक अम्ल, ये तो दूध दही में। लैक्टिक अम्ल दही में, और साइट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे फल हैं सब में साइट्रिक, जिस तरह नींबू, आंवला, साइट्रिक। और टार्ट्रिक किस में पाया जाता है? इमली में। टार्ट्रिक इमली में पाया जाता है। ये सबको आपको याद रखना है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। तो 3 से 4 दिसंबर रात में हुआ था, इसलिए हम दोनों डेट को लिखते हैं। 3 से 4 दिसंबर 1984 के बाद है। घटना कब का? 1984, 3 से 4 दिसंबर। ये कहाँ का है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का राजधानी है। तो यहाँ पे घटना घटा था। और उस कंपनी का नाम क्या था जिस कंपनी में ये घटना घटा था? और उस गैस का नाम क्या था जिसके कारण रिसाव हुआ था? बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। और ये कहाँ पे है, कब हुआ था, सभी को हम एक न्यू पेज में ही बता देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं हेडिंग भोपाल त्रासदी। भोपाल, ये सब बार बार कहाँ से आ जाता है, हमको गुस्सा आता है। भोपाल त्रासदी ये घटना कब का है? 3 से 4 दिसंबर रात का घटना है, 1984। पहला पॉइंट 84 है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हुआ उस कंपनी का नाम क्या था जिस कंपनी में यह घटना घटा था? यूनियन कार्बाइड। ये अमेरिका की कंपनी थी, कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। और घटना 1984 के कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी गैस के रिसाव के कारण यूनियन कार्बाइड कंपनी में, जो कि भोपाल में स्थित थे, वहाँ पे मतलब लीक हुआ था, जिसके कारण हज़ारों लोगों की मृत्यु, हज़ारों ने, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुआ था। ये घटना भोपाल त्रासदी कहलाया। और ये इसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी, लीक हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है मिथाइल आइसोसाइनेट। कब हुए थे? 1984 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, बहुत सारे एग्जाम में, कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? 1984 में। और कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और उस कंपनी का नाम क्या था जिसमें ये गैस रिसाव हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड। और ये कंपनी किस देश की है? अमेरिका की। ये सारे पॉइंट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गैस की लौ कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? जो गैस है, हम लोग खाना बनाते हैं ना गैस में, गैस का कौन सा लौ जो है, कौन सा पार्ट है जो सब सर्वाधिक गर्म होता है? सर्वाधिक गर्म। ऑप्शन में दे रखा है चमकदार, नीला, गहरा या बिना चमकदार। आप लोग गैस का हीट दीजिएगा, गैस जलाइएगा, तो उसमें देखिएगा सबसे जो ऊपर का भाग, जो नीला वाला भाग रहता है, ब्लू वाला नीला वाला भाग, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, वो सर्वाधिक गर्म वाला भाग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला। नीला वाला पार्ट ना गैस का जो लौ होता है, नीला वाला लौ, वो सर्वाधिक गर्म होता है। आपको इस बात को याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि ओजोन में ऑक्सीजन के डॉट डॉट परमाणु होते हैं। जो ओजोन है, ओजोन का सूत्र पहले बता देते हैं, फॉर्मूला। ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? तो 3 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना पता चलेगा कितने परमाणु है। तो ऑक्सीजन का मतलब ओजोन कहते हैं, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 परमाणु है। तो आपको इसको याद रखना। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इन्हीं को बचाने के लिए, ओजोन परत को छिद्र होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है। और ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? ओजोन परत किस लेयर में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में तो है, समताप मंडल। बहुत बार ये भी एग्जाम पूछा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है ना, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। चिप्स अगर कहीं पे अगर देख लीजिएगा ना, अगर चिप्स क्वेश्चन में, तो समझ लीजिएगा उसका आंसर नाइट्रोजन ही होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन ही होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बार। आलू के चिप्स को तलने पर, हम लोग लेज खाते हैं ना, तो आलू के चिप्स को तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए, यानी तेल बासी ना हो इसके लिए रोकने के लिए, चिप्स के जो लिफाफे होते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं लिफाफे, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है ताकि तेल बासी ना हो और चिप्स खराब ना हो? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। पिछले वर्ष ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस। अगर चिप्स अगर आ गया क्वेश्चन में समझ लीजिएगा आंसर नाइट्रोजन गैस ही होगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है अयस्क से बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन में दिया लोहा, जस्ता, टीन, एल्यूमिनियम। तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। आपको इसको भी याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो लास्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है ना, हम नहीं देंगे इसका आंसर, आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कि आधुनिक क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम, आप लोग सुनिए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है ना? जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री, उसका जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉन, मेंडलीफ, एंटोनी लेबोजियर। ये चारों में से किसे आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन कॉम्प्लीट एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर लीजिए, जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।